ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नरसिंहावतार विषयक प्रश्न। श्री मित्र जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और ये भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही है, किंतु भगवान आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी को ना तो अग्नि ने ही भस्म किया और ना उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशपद होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया, किस कारण सर्पों से डसाया, क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में से डलवाया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों बरुंधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? हे मनु, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंभरासुर ने क्यों अपनी सहस्रों मायाओं का वार किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइये ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हे महाभाग, महात्मा प्रहलाद का ये संपूर्ण चरित्र जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ हो उसको भला कौन मार सकता है? जो नित्य धर्मपरायण और भगवत आराधना में तत्पर रहते हैं, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया। उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ये संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, उन सर्वदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वे दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वे महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा बना हुआ था। वे स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था। वे असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। हे मुनि सत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वे अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपान सकत महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्धि गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वे असुराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वे बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वे धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा। हिरण्यकशिपु बोला, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वे मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतरकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ये सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए ओठों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे रे दुर्बुद्धि महाब्राह्मण धाम, ये क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं मैंने तो इसे ऐसा उपदेश नहीं दिया। प्रहलाद जी ने बोला, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम मुझ जगदीश्वर के सामने
पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वे कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, और वे परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोले, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अविष्ट होकर ये ऐसे अमंगल वचन बोल रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोगों में रहते हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी चेष्टाओं से प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसकी भली प्रकार से शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरी बख्शिश की प्रशंसा से मैं नियुक्त कर दिया है। श्री प्राशर जी बोले, उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा करते हुए विध्यन करने लगा। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, जिनसे प्रधान पुरुष और चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसके मार डालो, अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि इस वक्त की हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री प्राशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र ही स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो। श्री प्राशर ने कहा, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना ना हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धे, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभिदान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद जी बोले, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय के स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह जाता है? हिरण्यकशिपु बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विष अग्नि संतप्त मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री प्राशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्णचंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सूची नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दांतें टूट गई, मणियाँ चटकने लगी, फणों में पीड़ा होने लगी, हृदय कांपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी तरह कोई कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाले ही हो जाते हैं। श्री प्राशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रोंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है। ये तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोले, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ। दैत्यगण, तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री प्राशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानव गणकाष्ठ ने के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी ये अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। श्री प्राशर जी बोले, तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा पुरोहितगण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित जी बोले, हे राजन, आपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे वे विवक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी ये विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्य उत्पन्न करेंगे। श्री प्राशर जी बोले, पुरोहितों की इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्य द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके
पड़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ। तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरा ऐसे कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य भी है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर ये जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। ये हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, ये नियम भी कहीं नहीं टलता। इस विषय में आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाले गर्भावास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा तृष्णा शीता की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शीतल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख की सुखरूप ज्ञान जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महागण्य पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति शोभा सौंदर्य रूप और रमणीयता आदि दिव्य गुण। यदि किसी मूल पुरुष की मांस रुधिर विष्टा मूत्र स्नायु मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि जल और भात शीत तृषा शुद्धा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विश्व का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थिर हो जाते हैं। घर में जो कुछ धन धन आदि होते हैं, मनुष्यों के जहाँ जहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जीतो यहाँ महान दुख होता है। मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भावस्था में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। ये मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म है। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें ये कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विपक्षी चित्त रहता है, अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूँ। यह अवस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा। फिर युवा होने पर कहता है, अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा। और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियाँ अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वे अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं, और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा ना करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करें। मैंने तुम लोगों में से जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, श्रवण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे, और उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि ये सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तभी भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे, तो विचारवानों के लिए तो अहो कहो, अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय है। हे दैत्यगण, मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे, अब उनका सामान्य पर्व संक्षिप्त विचार सुनो। ये संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें। जो अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु मेघ वरुण सिद्ध राक्षस यक्ष दैत्यराज सर्प किन्नर मनुष्य पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर नेत्र रोग अतिसार प्लीहा और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष ईर्षा मत्सर राग लोभ और किसी अन्य भाव से
में भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी ना करना, वे तो अत्यंत तुच्छ है। उसे ब्रह्मरूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो निस्संदेह महाफल प्राप्त कर लोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।